तो वेलकम बैक टू द चैनल भाइयों। ये वीडियो होने वाली है बॉक्सिंग के ऊपर और बॉक्सिंग की एक बहुत ही अपकमिंग एक्साइटिंग फाइट के ऊपर। ताकि आप सब में से बहुत सारे भाइयों को ये पता होगा कि मैं खुद भी बॉक्सिंग सीखता हूँ और काफ़ी सारी फाइट्स कर रखी है मैंने बॉक्सिंग में। ओवरऑल मैंने बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा फॉलो करा है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स में एमएमए के अंदर देखने से पहले मैं बॉक्सिंग को ही ज़्यादा देखता था। जब मेरे को एमएमए के बारे में ज़्यादा नहीं पता था तो पहले मैं सारी बॉक्सिंग और बॉक्सर्स को ही ज़्यादा फॉलो करता था। बट रिसेंट टाइम्स में ऑब्वियसली एमएमए ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रखा है, लेकिन अगर ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करें तो बॉक्सिंग एक बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स है। बट रिसेंट टाइम्स में बॉक्सिंग के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण मेरे जैसे जो बहुत सारे फैंस थे उन्होंने बॉक्सिंग को छोड़ दिया और अब वो दूसरे स्पोर्ट्स पर स्विच हो गए। बॉक्सिंग का ऐसा पॉपुलैरिटी लूज़ करने का यहाँ पर सबसे मेजर रीज़न यही है कि उसमें बॉक्सिंग में आपको फाइट्स ही नहीं देखने को मिलती है। जो टॉप कंटेंडर्स होते हैं वो आपस में फाइट ही नहीं करते। इतनी ज़्यादा फाइट पॉलिटिक्स होती है जिसके कारण कोई भी बॉक्सर आपस में एक दूसरे को फाइट नहीं करते रहेगा। सिर्फ ट्रैश कैंस और बेकार फाइटर से ही फाइट होते रहेगी। तो जो फाइट्स आपको देखने का मन होगा वो कभी बॉक्सिंग में मिलेगी नहीं। 2-2, 3-3, 4-4 साल का टाइम लग जाता है और तब तक फाइटर्स बूढ़े हो जाते हैं, आउट ऑफ द प्राइम चले जाते हैं। ऐसे तो मैं यूएफसी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन इस चीज़ में यूएफसी की काफ़ी तारीफें करनी पड़ेगी क्योंकि यूएफसी काफ़ी बड़े बड़े मैचअप्स बना देती है। जैसे हमने देखा कॉनर मैग्रेगर, हबीब, ऐसी फाइट अगर बॉक्सिंग में बनाने जाएंगे तो काफ़ी सालों लग जाएंगे और ऐसी फाइट तब बनेगी। हम देख सकते हैं बॉक्सिंग में इतनी सारी बड़ी बड़ी फाइट्स थी जो कि बनानी जा सकती थी, जैसे एंथनी जोशुआ टाइसन फ्यूरी की हैवीवेट फाइट कभी बनाई नहीं गई। और भी बहुत सारे मैचअप थे। सिमिलरली ये रायन गार्सिया और टैंक डेविस वाली जो फाइट है पिछले 3-4 साल से टीज करी जा रही है और अब जाके ये बनी है फाइट। तो भाइयों यही सारी चीज़ें थी जो कि बॉक्सिंग के ऊपर मेरा रैंट था, वो सब मैंने निकाल दिया। तो अब हम फाइट के एक्चुअल एनालिसिस पे आते हैं। ये जो फाइट होने वाली है रायन गार्सिया और जरवोंटा टैंक डेविस के बीच में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट है। वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स हो सकती है बॉक्सिंग की इस ईयर की। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, स्टार पावर ऑब्वियसली है और काफ़ी टाइम बाद एक्चुअली एक गुड मैचअप हमको देखने को मिल रहा है दो फाइटर्स के बीच में, दो अनडिफीटेड फाइटर्स के बीच में। पहले तो आप सबको इस फाइट का मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसकी टाइमिंग्स क्या है और इसको कहाँ पे देख सकते हो। तो इस फाइट का टाइमिंग होगा कल संडे को सुबह 8:30 बजे। 8:30 बजे के अराउंड ये मेन इवेंट आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको उस समय देख सकते हो। और इसको कहाँ पे देखना है तो ये देखिए, यूएफसी की फाइट्स की तरह नहीं है कि हम इसको जियो टीवी पे फ्री में स्ट्रीम कर पाएंगे। बॉक्सिंग में एक अलग सीन होता है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि पॉलिटिक्स वगैरह सब इन्वॉल्व होता है इसमें, बहुत चीज़ें। तो आपको डजोन का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बिना सब्सक्रिप्शन लिए आप नहीं देख पाओगे इस फाइट को। और डजोन का सब्सक्रिप्शन जो होता है वो अराउंड 800 to 1000 रुपीज़ के अराउंड आता है। तो आप उसको वहाँ पर से परचेज कर सकते हो। डजोन की साइट पे जाके, DAZN है, तो वहाँ पर आप जाके इसको परचेज कर सकते हो और वहाँ पर ये फाइट को देख सकते हो। तो भाइयों अब आते हैं मेन एनालिसिस के ऊपर इनके फाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रायन गार्सिया की, क्योंकि देखिए इस फाइट में वो अंडरडॉग है। उन्होंने ये फाइट खुद से डिमांड करी है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि टैंक डेविस ईजिली, जरवोंटा डेविस ईजिली यहाँ पर रायन गार्सिया को हरा देगा। रायन गार्सिया के पास उतना एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर रायन गार्सिया की बात करते हैं। फाइट करता है ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में, राइट हैंडेड उसको कह सकते हैं। और डेफिनेटली जो इसका अगर आपको ट्रेनिंग कैंप का और ये सब बताऊं तो इसने अपने मोस्ट ऑफ द कैरियर की जो फाइट्स लड़ी थी वो टीम कैनेलो के अंदर लड़ी थी। कैनेलो अल्वारेज आपको पता ही होगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट बॉक्सर्स है इस टाइम का, तो उसके साथ ये ट्रेन करता था। अभी रिसेंट टाइम्स में इसने उसका कैंप छोड़ दिया है, अभी अलग से ट्रेन करता है, लेकिन ये कैनेलो के साथ ट्रेन करता है और काफ़ी टैलेंटेड बॉक्सर है ये। 3 फाइट्स इसने करी है, एक भी डिफीट्स नहीं लिया है और उसमें से 19 नॉकआउट्स है। तो डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर जो टैंक डेविस है उनका भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस तो खैर ऑलमोस्ट सेम एक तरीके से हम मान सकते हैं। और इनका एक्चुअल अगर फाइटिंग स्टाइल जो ये फाइट में कैसे फाइट करते हैं, देखिए काफ़ी लॉन्ग रेंजी है 135 पाउंड डिवीजन के लिए। तो ये अपना आउट फाइटिंग यूज़ करता है अपना फाइटर। ये एक तरीके से आउट फाइटर है रायन गार्सिया। ये ज़्यादा ब्रॉलिंग में नहीं, ये दूर दूर से रह के बाहर से आउटसाइड से फाइटर्स को अटैक करता है। और इसके जो जैब है, इसके जो लेफ्ट हुक है, लेफ्ट हुक बहुत तगड़ा है इसका, लेफ्ट बॉडी शॉट, ये सब बहुत तगड़ा अपोनेंट से इसके वेपन है जो कि ये यूज़ करता है फाइट में। तो रायन गार्सिया की इस फाइट के लिए जो स्ट्रेंथ रहेगी वो उसकी होगी स्पीड और उसकी एक्यूरेसी। देखिए रायन गार्सिया वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉक्सर्स हैं। हम यहाँ पर इसके अपोनेंट को देखेंगे टैंक डेविस, जो भी अपने डिवीजन में फास्टर माना जाता है, बहुत फास्ट बॉक्सर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर स्पीड एडवांटेज डेफिनेटली रायन गार्सिया के पास होने वाला है। उसकी हैंड स्पीड बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल है। उसके जो लास्ट फाइट में उसने जो नॉकआउट करा था, उसको देखने के लिए आपको क्लिप को स्लोमो करके देखना पड़ा था। लोगों को पता ही नहीं चला था कि कब वो लेफ्ट हुक लैंड कर गया। तो डेफिनेटली इसके पास एक्यूरेसी का भी यहाँ पे एडवांटेज है और स्पीड का एडवांटेज है यहाँ पर टैंक डेविस के ऊपर।
और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बताया कि ये लंबा भी ज़्यादा है टैंक डेविस से। यहाँ पर आप फाइट्स की वीडियोस वगैरह में देख ही रहोगे कि इसकी हाइट भी ज़्यादा है, तो उसके साथ साथ इसको रीच का और हाइट का एडवांटेज भी मिलता है और इसीलिए के कारण ये आउट फाइटर भी है, इसलिए आउट फाइटिंग ज़्यादा करता है। जो लंबे बॉक्सर्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोज रेंज में नहीं फाइट करते हैं, वो लॉन्ग रेंज में ही फाइट करते हैं, लॉन्ग टू मिड रेंज में भी फाइट करते हैं ताकि वो अपनी रीच का एडवांटेज ले पाए और अपनी रीच का काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी करता है यहाँ पे रायन गार्सिया। तो देखिए रायन गार्सिया की यहाँ पर बातें हमने कर ली, अब बात करते हैं यहाँ पर टैंक डेविस की। देखिए टैंक यहाँ पे जो फाइट करते हैं उनका जो बॉक्सिंग स्टांस है वो साउथ पॉ है, वो लेफ्ट हैंडेड है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज यहाँ पर साउथ पॉ का उनको मिलेगा। और ये अगर इनकी ट्रेनिंग के बारे में आपको बताऊँ तो ये मेवेदर के साथ ट्रेन करते हैं, मेवेदर के साथ, तो इन्होंने भी अपने पूरा कैरियर, मोस्ट ऑफ द कैरियर मेवेदर के साथ ही ट्रेन करा, बट इनकी भी अब मेवेदर के साथ अनबन हो गई है और इन्होंने भी अब मेवेदर की टीम को छोड़ दिया। तो देखिए एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करें तो इन पर डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है रायन गार्सिया से। रायन गार्सिया के अपोनेंट्स थोड़ा कम है और एज़ कम्पेयर टू टैंक डेविस के थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल फाइटर्स होंगे, लेकिन दोनों ही फाइटर्स को देखा जाए तो दोनों ने अभी कोई बहुत सीरियस कंपटीशन फेस नहीं करा है, बट पॉपुलैरिटी दोनों की बहुत ज़्यादा है, इसलिए फाइट बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड की है। यहाँ पर टैंक डेविस का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो 28-0 है और उसमें से उसके 26 नॉकआउट्स है, तो डेफिनेटली देख सकते हो यहाँ पर ये एक पावर पंचर है और नॉकआउट पावर पोजेस करता है, तभी इतनी ज़्यादा नॉकआउट्स निकाल पा रहा है। तो देखिए फाइटिंग स्टाइल का यहाँ पर बात कर ली हमने, अब यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं कि इस फाइटर की जो टैंक डेविस है इसकी फाइटर की स्ट्रेंथ क्या है। देखिए स्पीड इसके पास भी है, स्पीड बहुत है इसके पास, ये जो स्पीड होती है, जो इतनी स्पीड इसके पास है कि ये इन फाइटिंग कर सकता है, ब्रॉलिंग करता है, जो कि इसका स्टाइल भी है, इन फाइटर है, ये क्लोज रेंज में फाइट करता है और कहीं ना कहीं से पंचेस लैंड कर सकता है। भले इसने काफ़ी सारे फाइटर्स, लंबे फाइटर्स से अभी भी फाइट करा, इसके पास हाइट और रीच का डिसएडवांटेज होता है, बट ये इसके पास स्पीड होती है तो कंपनसेट कर देती है। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसकी स्पीड रायन गार्सिया से ज़्यादा स्पीड नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टैंक डेविस ज़्यादा स्पीड वाला है रायन गार्सिया से, लेकिन रायन गार्सिया से ज़्यादा हैंड स्पीड नहीं है टैंक डेविस की, ये चीज़ मैं आप सबको यहाँ पे बता देता हूँ। जो चीज़ ज़्यादा है यहाँ पर टैंक डेविस के पास वो है पावर, रॉ पावर। यहाँ पे जो हम चीज़ कहते हैं ना, रॉ पावर, जो उसके मसल्स से निकल के आती है, जो उसके पंचेज में फील होती है, वो टैंक डेविस की डेफिनेटली ज़्यादा है। और वो जो स्लिप राइट अपरकट मारता है वो बहुत डेंजरस होता है, तो ये सारे वेपन्स इसके पास है। पावर के मामले में डेफिनेटली ये रायन गार्सिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रायन गार्सिया पे भी पावर है, उसके भी पास भी नॉकआउट पावर है, उसका लेफ्ट हुक भी तगड़ा है। मैं इसलिए ये चीज़ें कह रहा हूँ, रॉ पावर का मतलब कि कोई एक पावर जो सेलेक्टेड पंच में खूब पावर नहीं मारता, इसके जो मोस्ट ऑफ द पंचेस होते हैं सारे ही हैवी पंचेस होते हैं, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें भी होती हैं इसके साथ इन्वॉल्व। तो का कंपैरिजन किया जाए तो स्पीड में एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज मैं कहूँगा कि रायन गार्सिया पे, और एट द सेम टाइम उसी को कॉम्पनसेट करने के लिए पावर में सिग्निफिकेंट एडवांटेज यहाँ पे टैंक डेविस के पास है। तो देख सकते हो काफ़ी एक इवनली मैचडअप यहाँ पर फाइट हमको देखने वाली मिलेगी, और इसी के कारण ये सारी रीजन ही इसके कारण ये फाइट इतनी ज़्यादा हाइप्ड अप है। और अब बात करते हैं वीकनेस की। वीकनेस यहाँ पर रायन गार्सिया की ये वीकनेस है कि ये काफ़ी ज़्यादा शो बोर्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, ये अपने चिन को हवा में रखता है और काफ़ी ज़्यादा शो बोर्डिंग। आप सब देख सकते हो इंस्टा पे, आपने इसकी वीडियोस वगैरह देखी होगी। देखिए इंस्टा पे बॉक्सिंग करना और वहाँ पर वीडियोस में बॉक्सिंग करना बहुत अलग होता है, लेकिन जब आप फाइट में ये सारी चीज़ें करते हो तो आपको उसके लिए पनिशमेंट झेलनी पड़ती है, और ये पनिशमेंट मिली भी थी रायन गार्सिया को जब उसने लूक कैम्पबेल के साथ फाइट करी थी। वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया उस फाइट में और वहाँ पर उस पर पंच कनेक्ट हुआ और वहाँ पर वो नॉकडाउन हुआ। तो फर्स्ट बंदा था लूक कैम्पबेल जो कि रायन गार्सिया को नॉकआउट करता है, लेकिन स्टिल वहाँ पर इसने हार्ड शो करा और काफ़ी अच्छा रेजिलियंस दिखाया, और रायन गार्सिया ने उस फाइट को वहाँ पर सिर्फ फिनिश कर दिया वहाँ पे लूक कैम्पबेल को। वहाँ पर वो फाइट को हारा नहीं। वहाँ पर बहुत सारे फाइटर्स इतना क्लीन पंच लगने के बाद नॉकआउट हो जाते हैं, उसके बाद ये रिकवर नहीं कर पाते, लेकिन डेफिनेटली रायन गार्सिया ने यहाँ पर ये शो करा कि उस पर चिन है और उस पर हार्ट भी है फाइट करने का एज अ फाइटर। डेफिनेटली वीकनेस यहाँ पर यही है कि शो बोर्डिंग नहीं करनी है और अपनी स्किल्स पर विश्वास रख के बिल्कुल भी चिन को हवा में नहीं रखना है। यहाँ पर आपको पूरी तरह से फोकस करना है विक्ट्री लेने में, शो बोर्डिंग करने में नहीं। टैंक डेविस की यहाँ पर वीकनेस मैं ये कहूँगा कि देखिए एज इन कोई जनरल तो उनकी कोई वीकनेस तो यहाँ पर है नहीं, वो बहुत ही कंप्लीट फाइटर मेरे को लगता है एज़ कम्पेयर टू, ज़्यादा कंप्लीट फाइटर लगता है एज़ कम्पेयर टू रायन गार्सिया, क्योंकि उसका डिफेंस वगैरह भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और कभी कभार वो लूपिंग पंचेस थ्रो करता है और उसके कारण उसकी चिन भी उसकी भी हवा में रहती है, बट उसको कैपिटलाइज करना बहुत हार्ड होता है उस ओपनिंग को, और वो ज़्यादा ओपनिंग देता भी नहीं है क्योंकि उसकी फाइट्स जल्दी खत्म हो जाती है मोस्टली। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि टैंक डेविस की जो ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह देख रहा था और ये पूरी चीज़ें हुई थी, यहाँ पर जरवॉन्टा टैंक डेविस डेफिनेटली थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हुए मेरे को दिख रहा है रायन गार्सिया कि उसकी स्किल्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा है। वो किसी तरीके से उसको मानने के लिए वो हमेशा यही कर रहा है कि ही इज़ अ बैड फाइटर, ही इज़ अ फेक फाइटर वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल है कि अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए अपोनेंट को, और ये शायद से वीकनेस निकल के आ सकती है टैंक डेविस की।
तो इस फाइट पे मेरा भी यहाँ पर फाइनल ओपिनियन यही है कि देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस वाइज थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है टैंक पे और रायन गार्सिया पे थोड़ा कम है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर काउंट आउट जो कर रहे हैं कि रायन गार्सिया तो टिक ही नहीं पाएगा, रायन गार्सिया तो फाइट ही नहीं कर पाएगा, टैंक डेविस उसको रन थ्रू कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जो उसकी वो लूक कैम्पबेल वाली फाइट थी जिसमें लूक कैम्पबेल ने उसको नॉकडाउन करा था, उसके बाद से लोग रायन गार्सिया को सीरियसली नहीं ले रहे, सब कह रहे ये तो ऐसा ही फाइटर है, इसका फेक रिकॉर्ड है वगैरह वगैरह। लेकिन रायन गार्सिया रियल फाइटर। आप देख सकते हो लूक कैम्पबेल एक गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक में, और एमेच्योर फाइटर्स जो होती है ना, एमेच्योर फाइट्स जो होती हैं वो प्रोफेशनल फाइट से भी ज़्यादा टफ होती है। तो लूक कैम्पबेल कोई ऐसा एरा गैरा फाइटर नहीं था कि उस जिसने आके रायन गार्सिया को नॉकडाउन कर दिया। लूक कैम्पबेल एक बहुत ही डेकोरेटेड बॉक्सर था जिसने आके रायन गार्सिया को टफ फाइट दिया, और रायन गार्सिया ने उस फाइट में लूक कैम्पबेल को फिनिश कर दिया उतने एडवर्सिटी झेलने के बाद भी। तो रायन गार्सिया के पास डेफिनेटली हार्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा शौक यहाँ पर कर सकता है टैंक डेविस। ओपिनियन यहाँ पे जरवॉन्टा डेविस के लिए यही है कि देखिए उनके पास तो एक्सपीरियंस का भी है, उनके पास मेवेदर का भी कैंप का एक्सपीरियंस है, डिफेंस वगैरह सब स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू वो फेवरेट भी है यहाँ पर। और उनको एक और सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो इस फाइट में होने वाला है कि वो साउथ पॉ है, और साउथ पॉ के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं रायन गार्सिया। और इन जनरल जो भी राइट हैंडेड बॉक्सर्स होता है, जैसे मैं खुद भी राइट हैंडेड हूँ, तो जब भी मैं किसी साउथ पॉ के साथ स्पार करता हूँ या साउथ पॉ फाइटर होता है जो कि बंदा मेरे साथ फाइट में आता है, तो मैं साउथ पॉ के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करता हूँ, मेरे को पंचेस को एंटिसिपेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं एज अ राइट हैंडेड बंदा, मेरे को लेफ्ट हैंडेड बंदों के साथ ट्रेन करने के लिए कम ही बंदे होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड बंदे होते हैं, और राइट हैंडेड बंदों की संख्या ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लेफ्ट हैंडेड बंदा होता है उसको हमेशा से आदत होती है राइट हैंडेड बंदों से फाइट करने की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बंदे राइट हैंडेड होते हैं। लेकिन जो राइट हैंडेड बंदे होते हैं उनको लेफ्ट हैंडेड बंदों के कमी मिलते हैं, और उसके कारण उनके फाइट एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसी के कारण दिया जाता है कि ऑर्थोडॉक्स फाइटर्स होते हैं वो साउथ पॉ के अगेंस्ट इसलिए स्ट्रगल करते हैं थोड़ा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लूक कैम्पबेल भी साउथ पॉ ही था जिन्होंने नॉकडाउन करा था रायन गार्सिया को। तो ये चीज़ें कि ऑर्थोडॉक्स फाइटर्स को हमेशा थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है साउथ पॉ के अगेंस्ट, और ये चीज़ें फैक्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कैपिटलाइज कर सकती है जरवॉन्टा डेविस की टीम, और डेफिनेटली ये सारी चीज़ों पे प्लानिंग भी चल रही होगी। तो अब तो ये कल फाइट देखने में ही पता चलेगा कि कैसी ये फाइट जाती है और कौन किस पे कैपिटलाइज करता है। तो यही था यहाँ पर पूरा फाइट एनालिसिस और ब्रेकडाउन। अब आप सब मेरे को बताइए कि आप सबको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, क्या यहाँ पे टैंक डेविस जीतेगा या रायन गार्सिया यहाँ पर बाजी मार जाएगा। तो जो भी आप सबका ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने फेवरेट बॉक्सर का भी नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसा ही बॉक्सिंग MMA का कंटेंट देखने के लिए हिंदी के अंदर। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।